चीफ मिनिस्टर, यही जिसके अंदर ममता नहीं है, नॉन ममता बानो, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपना गला कटवा लूंगी, लेकिन मैं ये वोटिंग राइट्स जो इलीगल्स को दिए हुए हैं ये मैं नहीं लूं, वापस नहीं लेने दूं। एक तरफ बंगाल है जहां पर सरकार बचाने में लगी है और एक तरफ साथियों उत्तर प्रदेश है जहां पे सरकार खोदने में लगी है। घर जाकर वेरिफिकेशन हो रही है कि आदमी रह रहा है कि नहीं है। पता लगा मोहम्मद के नाम पे घर है, मोहम्मद रहता ही नहीं, आयशा वहां पर 15-20 रहती हैं। अब चेकिंग होनी शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक यूपी में करीब 10 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी हैं। लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे हैं। इतना ही नहीं, 3000 अवैध रोहिंग्या भी छिप कर रह रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन एसआईआर नहीं होने देंगे। हो रहा है। अब आप जानते हो कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और इतना ही नहीं, अब खबर सामने निकल के आ रही है कि यूपी के अंदर से 10 लाख बांग्लादेशियों की खबर आ रही है कि वो भारत के अंदर इस समय रह रहे हैं। और कई जो आधार कार्ड है वो अभी तक बताया जा रहा है खबरों के अनुसार कि डीएक्टिवेट भी कर दिए जा चुके हैं। इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है, और घरों घरों के अंदर इस समय जाकर के चेकिंग की जा रही है, उनका फॉर्म जा रहा है, तो पता चल रहा है कि वो तो यहाँ रहते नहीं। और बताया जा रहा है कि मोहम्मद के नाम से कोई आधार कार्ड है और यहाँ पे वो रह रहा है, घर उसके नाम है, बट रह रही है वहाँ पे आयशा। अब यहाँ पे कितनी आयशा रह रही है, ये चीज की जांच पड़ताल जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से जारी हो रही है। और अब जितने भी बांग्लादेशी हैं वो भारत से यानी कि उत्तर प्रदेश से भागे भागे जा रहे हैं। से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा था कि ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है या कराई जा रही है, डेलिबरेटली कराई जा रही है, हम इसको होने नहीं देंगे। यानी एसआईआर के डर से घुसपैठिए उल्टे पांव वापस अपने देश भाग रहे हैं। शॉकिंग ये है दोस्तों, 34 लाख, दोबारा बोल रहा हूं, 34 लाख आधार कार्ड्स डीएक्टिवेट ऑलरेडी हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में। यानी कि 34 लाख फेक आइडेंटिटीज हैं, जो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पूरा हमने इसको किया नहीं है। और पूरे देश में कितने हैं? 1.25 करोड़ आधार कार्ड इनवैलिड थे जो पूरे कंट्री में थे, और सबके अंदर या मोहम्मद था, या आयशा था, या इस्लाम था, या अब्दुल था। यही नाम मिलेंगे आपको। खबर पर यूपी की पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्मा गई है। अखिलेश कह रहे हैं एसआईआर के बहाने हर विधानसभा सीट पर 50,000 वोट काटने की साजिश हो रही है। हाँ, एक तरफ एसआईआर हो रही है, वहां दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर भी साथियों बन रहे हैं। हम बार बार बोल रहे थे इन इलीगल्स को उठा के बाहर फेंको। जिस कूड़े के ढेर में ये कॉकरोच पैदा हुए हैं ये वहीं पे जाने चाहिए। सारा का सारा काम जो है वो एक कोवर्ट ऑपरेशन की तरह हो रहा है। बहुत सारे जो बांग्लादेशी हैं वो वापस इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अब उनको आगे अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। आने वाला चुनाव बिसात बिछ चुकी है, एसआईआर पर लड़ा जाएगा। अभी 4-5 दिन पहले कहा था कि अब 1.5 साल कम से कम उत्तर प्रदेश में बैटिंग होगी बड़ी जबरदस्त। एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी जी का एक नाम कहीं पे मेंशन था, कोई बोल रहा था मैं मोदी से मिलने जा रहा हूं टाइप ऐसे कुछ लिखा हुआ। इन्होंने मोदी जी को एप्स्टीन आइलैंड भेज दिया। और ये नहीं कि कोई छोटे मोटे से अकाउंट ट्वीट कर रहे हैं सर, ये मेन वाले इनके बड़े अकाउंट ट्वीट कर रहे हैं। इससे मेरे को एक ही चीज दिखता है सर कि फ्रस्ट्रेशन लेवल इतनी ज्यादा हो रखी है कि कुछ भी करो। आज मैं देख रहा था 131 के ऊपर जहां बोला जा रहा है कि भाई चंडीगढ़ को एडमिनिस्टर करने के थोड़े रूल हमको देखना है, क्या करना है। पंजाब वाले खड़े हो गए वहां पर, हम तो आंदोलन करेंगे। 26 तारीख नवंबर को एक अभी वो लेबर रिफॉर्म के ऊपर लेबर यूनियन आंदोलन करने को तैयार। पॉपुलेशन है गुलशन कॉलोनी की 2 लाख लोग। जब वेरिफिकेशन करने के लिए एसआईआर की टीम पहुंची तो वहां पर सिर्फ 20,000 वेरीफाइड वोटर थे, यानी कि 90% डिस्क्रिपेंसी। अब डोर टू डोर ये सारी की सारी चेकिंग होती जा रही है। घर खाली मिल रहे हैं, पूरी की पूरी कॉलोनी खाली है पूरी। अब तो फैब्रिकेटेड स्टोरीज आनी शुरू हो गई कि देखिए जी मोदी जी ने पकड़कर इनको सबको मार दिया, इनकी किडनियां निकाल ली है। वैसे तो निकाल लेते अच्छा होता, यहाँ पर रेट कम हो जाती, क्योंकि इनका जीने का कोई वैसे भी किसी को फायदा। और ये स्टोरी सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है,
ये सिस्टमैटिक एक इलेक्ट्रल फ्रॉड था जिसे पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये जो ममता बानो है, अब ये देखिए कि बांग्लादेश के साथ साथ में जितना भी एरिया है वो पूरा डार्क ग्रीन हो गया है, गंदा सा ग्रीन कलर। यानी कि वहां पर अब 60 से लेकर 80% बॉर्डर के साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको वही बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी वाले ही लोग मिलते हैं, और काले बोरे डालकर आयशा आपको घर घर में मिल जाएगी। हाँ, नहीं बाकी क्यों आएंगे? वो राहुल गांधी की लीडरशिप को लेजिटिमेट क्यों करेंगे आकर के? क्वेश्चन ये है कि किसी के राइट्स तो खत्म हो नहीं रहे, और ये किसके राइट्स की बात कर रही है? इलीगल्स जो हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके राइट्स को ये खत्म नहीं होने देगी, क्योंकि इसको मालूम है उसके बिना ये जीत नहीं सकती। 90 ये इसलिए बौखलाए हुए हैं कि अगर मतदाता सूची का वाकई सत्यापन हो गया, शुद्ध हो गई वो, तो फिर इनका पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। नाम और हिंदू उपनाम दे दिया गया, जैसे मंडल है या शौरकार है, इस तरह के उपनाम दे दिए गए जो कि बड़े प्रचलित हैं, और इसमें कोई विशेष बात भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम फर्स्ट नेम और हिंदू सरनेम ये काफी कॉमन सी बात है। कि जैसे ही इन्होंने एसआईआर को लॉन्च किया है, बांग्लादेशी जो कॉकरोच हैं वो अपने आधार कार्ड्स को कुएं में फेंक कर पूरी अब तो फैब्रिकेटेड स्टोरीज आनी शुरू हो गई कि देखिए जी मोदी जी ने पकड़कर इनको सबको मार दिया, इनकी किडनियां निकाल ली है। वैसे तो निकाल लेते अच्छा होता से। और ये आपको लगेगा यार थोड़े से लोग अगर पकड़े गए, 25-30 लाख पकड़े गए, फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों, 25-30 लाख जो लोग हैं ये आगे जाकर 3 करोड़ लोगों को और इन्फ्लुएंस करते हैं। जो एक्चुअल वहां का वोटर है उसे बाहर आने नहीं देते, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हीं का कोई ना कोई कॉकरोच वो वहां पर मंत्री बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, और उसके बाद किसी और का जीना ये हराम कर देते हैं, क्योंकि जानवरपन तो इनके जहन में है। आर्टिकल 30 मोहम्मद नेहरू की तरफ से डलवाया गया। ड्राफ्ट हुआ था ये 1948 में। वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बड़ा ही इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके मरने के बाद इसको दोबारा से मोहम्मद नेहरू ने डलवा दिया। ये आर्टिकल था क्या? ये आर्टिकल ये था कि रिलीजियस जो फ्रीडम है या जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं, और उसको खोलने के लिए, चलाने के लिए गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी वेस्ट बंगाल के ऊपर। क्योंकि आर्टिकल 30 और जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये चूहों की तरह जो वापस जा रहे हैं कॉकरोच, ये दोनों बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक लेके आए SIR, ठीक हो गया, हमने लगा दिया। जहां पर जो इलेक्टोरल ऑडिट है वो होना शुरू हो गया, घर घर जाकर वेरिफिकेशन हो रही है कि आदमी रह रहा है कि नहीं है। पता लगा मोहम्मद के नाम पे घर है, मोहम्मद रहता ही नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम 10 लाख बांग्लादेशी, इनलीगल बांग्लादेशी जो हैं वो इस समय भारत के अंदर रह रहे हैं। उनके आधार कार्ड्स वगैरह डीएक्टिवेट करने चालू हो चुके हैं, और इतना ही नहीं, बहुत सा आंकड़ा जो है वो सामने निकल के आ रहा है पूरे भारत के अंदर से, वेस्ट बंगाल के अंदर से, कि इतनी तादाद में जो बांग्लादेशी, इनलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर नकली आधार कार्ड बनवा करके रह रहे हैं। और इस समय आप देखोगे जा करके कि ट्रेन्स में इतनी भीड़ है, क्योंकि जितने भी बांग्लादेशी हैं वो भारत से भाग रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो SIR की प्रक्रिया चालू कर दी है, इसके बाद से इनके पास ऐसा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है जो ये भारत में रह सके, क्योंकि उनको मालूम है अब जो है बड़ा ठोस कदम उठाया जा रहा है भारत के द्वारा। अब इनका बचना जो है वो मुमकिन नहीं है भारत के अंदर, तो ये फिर से बंगाल जा रहे हैं। लेकिन बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, हम तो इन बांग्लादेशियों को अपने यहाँ नहीं लेंगे और इनका कोई वोटिंग में इनको नहीं रखेंगे। अब इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि बंगाल भी जो है इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये जाएंगे तो ये जाएंगे कहाँ? और इतना ही नहीं, इसके बाद से अब पाकिस्तानियों को भी काफ़ी ज़्यादा डर है कि कहीं जो हमारे पाकिस्तान के लोग जो ऐसे टेररिस्ट वगैरह रह रहे हैं, इनके बारे में भी कहीं अंदर ही अंदर छानबीन तो नहीं हो रही है कि पता चले कि ये बांग्लादेशी की जगह पाकिस्तानी है, ISI एजेंट है जो भारत के अंदर रह रहे हैं इस समय। तो इस चीज़ से पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा खौफ है, और बांग्लादेशियों को तो है ही।
बट आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।